वैसे सर बताएं ये क्या, पहले हम स्टार्ट करते हैं साइबर क्राइम अपनी एजेंसी के। ये इतनी बदनामी जो हुई है इस एजेंसी की, इसके बाद क्या इसको डिसमेंटल तो नहीं कर देंगे, ख़त्म तो नहीं कर देंगे? एक नया विंग फिर दोबारा से आए, नए लोग उसमें रखें, फ्रेश लोग रखें। अब जो पुराने हैं वो उनको तो सारे दाव पेच समझ आ गए हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, बाकी आम लोग को तो रिलीफ नहीं देना। जुल्किरन साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये साइबर क्राइम जो है ये विंग था, उसके बाद जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर बाकायदा तौर पर ये इक़्तिदार में आया। मुतअद्दिद अफसरान ऐसे थे जिन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी। अब जिस तरह आपने अभी पहले अपने इंट्रो में कहा कि कहीं पॉलिटिकल रिवेंज तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई मफाद इस तरह का जरूर होता है जिसकी वजह से जो है स्टेट जो है इस तरह के विंग्स को मजीद अपग्रेड करने पर मजबूर भी हो जाती है। उसमें कोई पॉलिटिकल रिवेंज, पॉलिटिकल फायदा भी होता है। यहां पर जो कहानी है ना साइबर क्राइम से लेकर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, वो बुखलाहट का शिकार थे जो अफसर यहां पर तैनात थे, उन्हें समझ ही नहीं लगी। वो पंजाबी की एक मिसाल अगर आपने सुनी होगी कि बंदर हथमाचे से आ गई, वो वाला हाल इनके साथ जो है वो कुछ इस तरह से हुआ है। साइबर क्राइम थी, साइबर क्राइम को अपग्रेड करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम दे दिया गया। वहां पर अफसरान वही तैनात थे, विंग नया बन गया, विंग को बाकायदा तौर पर सहूलियात जो है अपग्रेड करके वो सारी दे दी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफसरान वहां पर वही मौजूद रहे जिनको 1000-2000 से लेकर लाख 2 लाख तक की ही रसाई जो थी उनकी थी। इसमें बहुत अच्छे अफसरान भी हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बड़े डेड ऑनेस्ट हैं। डीआईजी हैं ऑपरेशनल लाहौर के जो है हशमत कमाल, वो भी अपनी ड्यूटी के फराई सर अंजाम देते रहे। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी जो आजकल जो है खबरों की, हमेशा से ही खबरों की जीनत बने रहे हैं, कहीं पॉजिटिविटी में तो कहीं आजकल नेगेटिविटी में। one of the accused at the moment. Exactly. Then what we are supposed to do in that type of condition, सर? अगर मतलब ये सूरत हाल 55 पॉडकास्ट डक्की को, सबसे पहले मुझे आज भी वो लफ्ज याद है और आज भी वो टाइम याद है, 11:52 पर मुझे कॉल आई एक मेरे सोर्स की एयरपोर्ट से कि हमने डक्की को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मैंने सोर्स को कंफर्म करके मैंने 12 बजे ये खबर बाकायदा तौर पर ब्रेक की। उसके बाद 2-3 महीने तक ये डक्की के साथ साथ बाकी सारे यूट्यूबर्स का ट्रेंड भी चलता रहा। वहां समझ आई कि यार कोई ना कोई तो ऐसा है जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ जितने भी टीम मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे, लेकिन किस तरह एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और उनकी टीम जो है वो एक खातून की बातों में फंसी या पैसे की लालच में फंसी, आई रियली डोंट नो। लेकिन आज उनको जिस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उनका फ्यूचर तो वैसे ही तबाह हो गया। देखें पॉइंट ये है कि अगर हम एफआईआर की बात करें, जो एफआईआर इनके हुई है, अराउंड 10 ऑफिसर्स हैं। देखें पॉइंट ये होता है कि ये हुक्म के गुलाम वाला चीज जो है मैं तो बिल्कुल बाय करने के हवाले कभी बाय नहीं करूंगा। कोई भी चाहे वो बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, उसकी अपनी चॉइस होती है कि मैंने ऑनेस्ट मील जो है वो अर्न करके मैंने खाना है या मैंने डिसऑनेस्ट मील लेना है। डिसऑनेस्ट मील की तो फिर कोई लिमिट नहीं है, उसमें आप 1000 से शुरू हो, 1 लाख तक पहुंचे, 1 लाख से 1 करोड़ पे पहुंचे और बिलियंस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आपकी ये चॉइस अपनी होती है। कोई ऑफिसर अगर अपने माताहत को कहता है कि आप ये इसमें ये करप्शन करें, इसमें इतना हिस्सा मुझे दें, तो वो नो कर सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो उसको फांसी पे नहीं चढ़ा सकता उसका जो बॉस है बाय जस्ट सेइंग इट नो। बल्कि मेरा ख्याल है कि इदारे के अंदर और भी ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। भाई यू आर सेइंग यू आर डूइंग गुड थिंग, तो उसको हर कोई अप्रिशिएट आई थिंक एज ए होल करेगा। और हमने देखा है कि जितनी भी मुश्किलात होती हैं ऑनेस्ट मील के हवाले से, जो आपने हक हलाल की कमाई कमाने के हवाले से मुश्किलात आती हैं, वो आप उसको बेयर कर लेते हैं और आपको हर कोई एज ए होल अप्रिशिएट करता है। मैं वापस आऊंगा इस पे आपसे क्वेश्चन, सॉरी ऑनेस्ट मील के हवाले से लंबी बात हो गई। पॉइंट ये था कि जब साइबर क्राइम के लोग इतने ज्यादा जो विक्टिम है इस टाइम साइबर क्राइम को लेके, ऑनलाइन फ्रॉड इस टाइम रैम्पेंट है। नेम एनीथिंग, हर बंदा ही जो भी इस प्रोग्राम को भी देख रहा होगा, हर बंदे को मोर और लेस कहीं ना कहीं कोई फोन आया होता है, भाई आपका इतना इनाम निकल आया, आपका ये पार्सल आ गया, हमें ये कोड दे दें, वो हैक हो गया, या उसमें आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लें, बैंक से फोन आ गया जो कि जाली बैंक होता है, जाली बैंक मैनेजर होता है, आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये इतना कैश आ गया, इसे रिसीव कर लें, नेम एनीथिंग। तो ये सारा कुछ साइबर पे के ऊपर हो रहा है। आपका अकाउंट्स आपके हैक हो रहे हैं, और इसी तरह जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस हैं AI जनरेटेड एज वेल, वो अपलोड हो रही हैं। आप जाते किसके पास हैं? साइबर क्राइम एजेंसी के पास जाते हैं।
साइबर क्राइम एजेंसी में अगर लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट। इसकी मैं बात करूं कि इसमें हम ये एक केस इन पॉइंट आ गया 10 ऑफिसर्स का, इसकी बात कर लें। इसके अलावा भी पता नहीं अभी हमें कि ओवरऑल एजेंसी के मामलात में क्या सूरत हाल होगी, क्या पूरा पर्ज रिक्वायर्ड है, मीन पूरी इसको ड्राई क्लीन करने की जरूरत है, इसमें से सारा गन साफ करने की जरूरत है। इस पे मैं आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग वाला सीन है, ये जो एक केस है। सुल्तान साहब, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये हादसा है, ये एक केस नहीं है। इस तरह के वकूओं को हादसे का जो है नाम दिया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये वाकया सीएम पंजाब तक भी पहुंचा है, ये बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा है। तभी ये डीजी, आपको मैं बताऊं, एनसीसीआईए जो है अभी 3-4 दिन पहले चेंज हुए हैं। सैयद खुर्रम शाह एडिशनल आईजी हैं, उनको बाकायदा तौर पर डीजी एनसीसीआईए का चार्ज दिया गया, एडिशनल डायरेक्टर को चार्ज दिया गया। लेकिन एक बंदा यहाँ पर नहीं हटा, उसका नाम है हशमत कमाल, डीआईजी हैं, बकायदा यहाँ पर जो है अपनी उनकी रेपुटेशन ऑनेस्ट की है, इज ए ऑनेस्ट मैन। देखिए, मैं इस हादसे के बाद ना मैं किसी की गवाही नहीं दे सकता, मैं किसी की कसम नहीं दे सकता। ही इज ए गुड ऑफिसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टू बी वेरी फ्रैंक कहूं, मेरी एक मुलाकात उनसे है, लेकिन मुझे उस मुलाकात में उनसे मजा आया है कि मैं यहाँ पे इसलिए या हशमत साहब को या किसी और को भी नीदर डिफेंड करूंगा ना उनके हवाले से, क्योंकि हमारे पास जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी बेसिस जो है वो एक एफआईआर है। एफआईआर में 9 से 10 ऑफिसर जो हैं साइबर क्राइम के, एनसीसीआईए के, बदकिस्मती 4.5 करोड़ रुपए की रिकवरी भी करा बैठे हैं। 4 करोड़ की रिकवरी भी जैसे आप बता रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हम उसमें रखेंगे। देखें, उसके अलावा जो आप इदारे को ब्लैक शीप से क्लीन करेंगे वो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। जिस तरह अभी ये खुर्रम साहब आए हैं, इसको हेड करने हैं, तो उनका पहली जॉब यही होगी। आपकी डिस्पोजल के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो आपको पूरे का पूरा बता सकती हैं कि आपके पास जो ऑफिसर्स हैं एट द मोमेंट एट योर डिस्पोजल, उसमें से कौन कितने ऑनेस्ट हैं और कितनों ने कितना माल बनाया है। तो एटलीस्ट अगर आप उनके ऊपर जिन्होंने माल बनाया है, जो करप्शन में अभी इन्वॉल्व हैं और स्टिल पार्ट ऑफ द एजेंसी, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको घर भी भेज सकते हैं। इंस्टेड कि आप इसका जो अभी आपने हादसे का वर्ड यूज किया कि एक और हादसे का आप इंतजार करें कि कोई और बड़ा स्कैम आया जिसमें 15 ऑफिसर इसमें शामिल हो, कोई गुजरांवाला से हो जाए, कोई इस्लामाबाद से हो जाए, कोई गुजरात से। तो ये इनफैक्ट पूरी जो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पर्ज करना होगा। मीन इसमें झाड़ू फेरना होगा और ब्लैक शीप को रिमूव करना होगा। तो इसलिए जो इस टाइम मौजूद है वो, जिस तरह अभी कमाल साहब की बात की आपने, appears to be an honest man, ठीक है। उनकी रेपुटेशन, और कहते हैं रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्ट, गुड और बैड।